हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मैं इसमें आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम लिखिए जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत विभाजन के पश्चात हिंदू मुस्लिम एकता को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दंगों को शांत कराने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम लिखिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति और राजनीति से कई रजवाड़ों को समझाकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संविधान कब बनकर तैयार हो गया तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई सिफारिश का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। भाषा के इसकी अब इसने क्या सिफारिश की उसे आपको बताना है। इसने सिफारिश की 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है। दो कौम हिंदू मुसलमान, इसलिए इसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया था। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, चुनौतियाँ लिखें। तो स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इस प्रकार हैं, लोकतंत्र को कायम रखना, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। और दूसरी चुनौती है हमारी, राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का भला हो। ये हमारी दो चुनौतियाँ थी राष्ट्र निर्माण के समय स्वतंत्रता के पश्चात। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, कौन से तत्व बाधा डालते हैं। ऐसे तत्व जो कि भारत की एकता में बाधा डालते हैं, तो वो तत्व हैं अनपढ़ता, बेरोजगारी, जातिवाद। इनके कारण क्या होता है कि भारत में एक अच्छी एकता नहीं बन पा रही है। राष्ट्र निर्माण में ये जो तत्व हैं वो बाधा डालते हैं। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम लिखिए। पंजाब और बंगाल। जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब और बंगाल बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ये दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर विभाजन के जो दंगे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। अब हमारा नौवां क्वेश्चन है, किन तीन देसी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। तो भारतीय संघ में कई रियासतें तो अपने आप शांति से शामिल हो गई थी, बट जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, इन तीन रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।